आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम देखने वाले हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, आपके टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो मेरे अनुसार क्या रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे प्रिडिक्शन लगते हैं, मुझे लगता है कि ये नंबर जो है हमारे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, वो कंक्लूजन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सेकंड थॉट, हमें टाइपिंग में कितने नंबर चाहिए जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इस प्रश्न का आंसर भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम कट ऑफ देखने वाले हैं। 12 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कितने नंबर चाहिए, 19 वाले स्टूडेंट को कितने नंबर चाहिए, कट ऑफ जो है टाइपिंग का कट ऑफ, उसके बाद टाइपिंग में कितने नंबर चाहिए, इन सभी पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और मैं सभी कैटेगरी के सभी जो वेरिएशंस है, टाइप्स है, उन पे भी एक एक करके डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो किसके लिए, तो हाईकोर्ट एलडीसी 2013 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 5 टाइम्स फॉर टाइपिंग एंड एफिशिएंसी। और ये भी बात आप पहले से समझ लीजिए, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं यहां पर वो 5 टाइम्स में जो कैटेगरी वाइज है। और इसमें भी एक बिंदु आप अच्छे से जान लीजिए, ये जो कैटेगरी वाइज है 5 टाइम्स, यहां पर एक शब्द मैं फिर लिख रहा हूं, कैटेगरी वाइज। ठीक है, और कैटेगरी वाइज का मतलब ये हो गया कि जितना भी आपको रिजर्वेशन का पार्ट मिला हुआ है, उस आप अपने ही कैंडिडेट के साथ में सबसे पहले कंपीट करने वाले। अगर यहां पर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें टाइपिंग के लिए, तो आपकी जो कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, तो जितनी भी आपकी सीट होगी उसका 5 गुना ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही बाकी जो आपकी कैटेगरीज है उनमें भी यही सीन कंटिन्यू रहेगा। चलिए जी, हम शुरू करते हैं हमारी बात को। और सबसे पहले कट ऑफ वाला जो सीन है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो कैटेगरी है उसे हम कह देते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल में जो कट ऑफ्स है वो क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल की 2 कैटेगरीज मैंने बना दिए, 12 मार्च का जो एग्जाम है और 19 मार्च का जो एग्जाम है। ठीक है, और ये नियरेस्ट जो कट ऑफ्स हम बना रहे हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये कट ऑफ रह सकते हैं। इनमें वेरिएशन, छोटे मोटे वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें जनरल मेल के कट ऑफ की, तो जिन बच्चों के 12 को एग्जाम हुआ है, अगर उनके 200 और 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 19 मार्च की बात करें तो यहां 204 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं वो भी टाइपिंग शुरू कर सकता है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जितने भी टाइपिंग के लिए कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर जनरल के जो मार्क्स है उनमें आप डायरेक्टली 100 मार्क्स ऐड कर दीजिए। 100 मार्क्स क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, बस आप ये समझिए कि 204 और इस डिस्कशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया जो बनता है वो बनता है 100 मार्क्स का। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें 100 मार्क्स का मतलब हो गया लगभग आपके 300 मार्क्स जो है और 310 मार्क्स जो है, ये लगभग आपके आइडिया रहेगा 310 से 312 का ये मैचअप आपके रहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल लोवेस्ट नंबर पे है, 200 पे है, उसका फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस है। ठीक है, फिर भी अगर अपन टाइपिंग कोल की ही बात करें तो वो रहेगा आपका 200 और 204 जो मुझे लगता है। फिर मैं कह रहा हूं ये एक जो आपका ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो नहीं है, ये हमारे द्वारा प्रिडिक्ट किया गया कट ऑफ है, जो हम बच्चों के जो डेटा हमारे पास रिसीव हुए हैं उसके आधार पर बनाया गया कट ऑफ है। फीमेल के लिए भी सिमिलर होगा। फीमेल जो 19 मार्च है उनमें बस मैंने यहां पर +4 मार्क्स किए हैं, यानी +4 का मतलब +6 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सारे के सारे मैक्सिमम जो बड़े जब क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं तो हम एवरेज बेटर निकाल पाते हैं। फिर भी हमारे पास जो बच्चों के डेटा है उसके आधार पर ये एवरेज बनाया गया है। इसमें जो जनरल डिवोर्स है उनमें 168 मार्क्स होंगे। और जो 19 मार्च को जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, अगर वो जनरल डिवोर्स से है तो उसके 170 मार्क्स जो है अगर आते हैं तो वो एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं जनरल में विडो कैटेगरी की, तो जनरल में विडो कैटेगरी के जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं उसमें ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बस जो मिनिमम मार्क्स है वो आपके आने चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है हमारे पास जनरल के बाद में नेक्स्ट फेज पे अपन चलते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है एससी। जो एससी कैटेगरी है उसके लिए अगर मार्क्स की बात करें तो एससी कैटेगरी जिन बच्चों के, अगर मेल की बात करें तो जिन बच्चों के 12 को एग्जाम हुआ, अगर आपके 198 मार्क्स
आ रहे हैं और 19 वालों के अगर 202 नंबर आ रहे हैं तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही फीमेल के लिए 196 और अगर 19 मार्च की फीमेल के लिए बात करूं तो 200 नंबर। ऐसे ही अगर मैं एससी डिवोर्स की बात करूं तो 160 और जिनका एग्जाम 19 मार्च को है उनके लिए 164। अगर ये नंबर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। और जो विडो कैटेगरी है उसमें फिर मैं कहूंगा कि जो मिनिमम मार्क्स है, अगर मिनिमम मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एससी कैंडिडेट की बात हो गई जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है। इसके लिए फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसटी। अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में जो मेल कैंडिडेट है, एसटी में जो मेल कैंडिडेट है उनकी अगर बात करें तो 190 मार्क्स। अगर आपने 12 को एग्जाम दिया, आपके 190 मार्क्स है तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 19 को एग्जाम दिया है तो 194 मार्क्स अगर आपके शुरू है तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही एसटी फीमेल की अगर बात करें तो 190 मार्क्स जो है वो 12 वाले एग्जाम के और 194, दैट मींस मेल फीमेल का सिमिलर रहेगा। और डिवोर्स और विडो, अगर मैं एसटी की बात करूं, डिवोर्स और विडो दोनों ही कैटेगरी जो है एसटी में डिवोर्स और विडो, उनके मिनिमम मार्क्स जो है वो अगर लेकर आते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। टाइपिंग में वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे की बातें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास ओबीसी मोस्ट अवेटेड। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए अगर बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, तो ओबीसी में जिन बच्चों के एग्जाम 12 मार्च को ये हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो नियरेस्ट 212 क्वेश्चन 212 नंबर और 216 नंबर जो 19 मार्च को पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही अगर ओबीसी फीमेल की बात करूं तो यहां पर डिटो रहने वाला है। 12 मार्च में अगर आपके 212 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं और 19 मार्च को अगर 216 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ओबीसी डिवोर्स की बात करूं लगभग 202 और अगर 19 मार्च में ओबीसी डिवोर्स की बात करूं तो 206। इसके बाद में ओबीसी वीडो की बात करूं, ये भी मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया है, फिर भी यहां पर 150 और 150 यानी कि 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अभी, अगर ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आप वीडो कैटेगरी से है तो आप अभी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आता है एमबीसी। अगर मैं एमबीसी की बात करूं तो अगर आप एमबीसी मेल स्टूडेंट है, आपका एग्जाम 12 को हुआ है तो अगर आपके 200 नंबर आ रहे तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। 19 मार्च को हुआ है तो 204 पे आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल में 198 प्लस अगर आपके हो रहे तो आप शुरू कर सकते हैं। 202 अगर आपके 19 मार्च के पेपर में हो रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एमबीसी जो डिवोर्स स्टूडेंट है उनके मिनिमम जो मार्क्स है उस पे वो क्वालिफाई करेंगे। ऐसा ही एमबीसी वीडो में जो मिनिमम मार्क्स है उस पे वो क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आपके मिनिमम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर 12 मार्च को आपका एग्जाम हुआ है तो 210 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। 214 अगर 19 मार्च के पेपर में आपके आ रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही फीमेल की अगर बात करें दोनों सिमिलर रहेंगे, 210 और 214। आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग जो है अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि भाई कौन सा कंक्लूजन है, उसके अकॉर्डिंग क्या मार्क्स है जो आने चाहिए। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस डिवोर्स की, तो डिवोर्स के लिए 200 और 204। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस विडो की बात करूं तो ये ओबीसी के इक्वल रहने वाला है, यानी कि 150 और 150, भले आपका 19 को हुआ या भले आपका 12 को हुआ हो। ठीक है, तो ये आपके जितने भी कट ऑफ से जुड़ी हुई बातें थी ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और अब आपके जो प्रश्न है, जो बाकी प्रश्न है उनकी अगर बात करें, जैसे कुछ बच्चों का प्रश्न ये है कि सर अब हमें जो मेन एग्जाम है उसमें कितने नंबर लेकर आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं मेन एग्जाम में कितने नंबर लेके आने चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। मेन एग्जाम में हमें कितने नंबर चाहिए। अगर मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम के लिए हमें मार्क्स चाहिए, मेन एग्जाम के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है, अगर मैं बात करूं मेन एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम जो जनरल कैंडिडेट है वो लगभग आप जो भी मैंने कट ऑफ बताया उसमें आप 100 जो मार्क्स है वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये रहा कि क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट है वो भी जनरल में जाएंगे, एससी एसटी के कैंडिडेट भी जनरल में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी जनरल में जाएंगे, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना होगा। बाकी जो कैटेगरीज है उनकी जो भी कट ऑफ रहेगी वो अपनी कट ऑफ जो भी आपकी रही है उसमें आप 95 प्लस कर दीजिएगा।
जो भी आपकी कट ऑफ रही है, जो मिनिमम कट ऑफ है उसमें आप 95 प्लस कर लीजिए और उसके बाद ये देख लीजिए कि मेरे जो मार्क्स है वो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मान लीजिए अगर मैं किसी ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, अगर कोई ओबीसी विडो कैंडिडेट है, उसके 150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 150 नंबर आ रहे हैं, तो वो अगर 195 अगर प्लस करती है तो 95 प्लस करने पर इसके जो मार्क्स है वो बनते हैं 245। अगर 245 बन रहे, अगर यहां मान लीजिए 150 की जगह, अगर यहां 150 की जगह अगर 160 होता तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां टाइपिंग में उसको कितना चाहिए, फिर 85 चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर 170 है, इसका मतलब टाइपिंग में उसको क्या चाहिए, 75 चाहिए। और अगर मान लीजिए 180 है तो मिनिमम मार्क्स जो टाइपिंग के हैं और एफिशिएंसी के वो मिलने पर वो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। तो ये हमारे सारे के सारे जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए उन सभी का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब आपको ये सही लगता है गलत लगता है वो आपकी चॉइस है सर, ठीक है। जो मेरे एनालिसिस मुझे लगते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बाकी जो चीजें हैं वो आप अपने अनुसार स्वयं विवेक के अनुसार आप उन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जो कट ऑफ मार्क्स मैंने बताए अगर ये आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आप, मैं यही कहूंगा अभी से आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपकी चॉइसेस है, आपका डिसीजन है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन में बहुत ईगरली, सारे बच्चे जो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा आप एक बार फिर भी इस कट ऑफ मार्क्स से अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में एनरोलमेंट करना शुरू करें, ठीक है भाई। तो आई थॉट आपके सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पीएच कैंडिडेट बार बार मुझसे पूछते हैं मार्क्स कितने होंगे, पीएच कैटेगरी की जो टाइपिंग है वो नहीं होती तो वो मार्क्स ना पूछे, आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिस दिन मेरिट बनेगा वो आपके सामने होगा। तो टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये प्रश्न ना पूछे, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।